हेलो भाइयों, नमस्ते। मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भाई कैलेंडर की समाप्त हो जाएगा। आज कैलेंडर की चौथी वीडियो है। 3 वीडियो देखकर फिर चौथी वीडियो देखें तो आज 2 टाइप रह चुकी है। 6 टाइप मैंने कैलेंडर में करवा चुका हूँ, 7वीं और 8वीं टाइप। 6 टाइप करवा दिया। अब 7वीं टाइप देखते हैं कैलेंडर की। तो सबसे पहले कैलेंडर में क्या देखेंगे, आपसे पूछा 20 तारीख 5वां महीना 2017। 20 तारीख 5वां महीना 2017 को दिन मंगलवार था। आपसे पूछा 20 तारीख 5वां महीना 2017 को दिन मंगलवार था, तो 20 तारीख 5वां महीना 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो आपको ये कैसे करना है? सबसे पहले आपको कैसे करना है, तो इसका सूत्र से है। सूत्र के अनुसार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है कि 2017 से 2020 तक कितने साल बैठती हैं। तो पहले तो यहाँ लिखेंगे वर्ष, और फिर क्या लिखेंगे प्लस लीप ईयर। क्या लिखेंगे? लीप ईयर। और बटे क्या आएगा? 7। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है। 20 तारीख 5वां महीना 2017 और 20 तारीख 5वां महीना 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले वर्ष देखते हैं। 2017 से 2020 तक कितने साल बैठती हैं? 3। और फिर क्या देखेंगे? लीप ईयर कितने पड़ते हैं। तो 2018 में भी लीप ईयर नहीं होता, 2019 में भी नहीं होता, 2020 में एक हो गया लीप ईयर। अब इसे 7 से भाग देंगे तो 4 को 7 से भाग तो दे नहीं सकते, तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो कुछ नहीं करना भाई, मंगलवार से 4 दिन आगे गिर देने हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो क्या आ जाएगा? शनिवार। तो आपको पता लग गया होगा भाई। तो ऐसा सवाल कभी भी आए तो गलत नहीं करना भाई। एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का। आपसे पूछा 18 तारीख 6वां महीना 2011 को दिन गुरुवार था। तो आपसे पूछा 18 तारीख 6वां महीना 2025 को दिन कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा 18 तारीख 6वां महीना 2011 को दिन गुरुवार था, तो 18 तारीख 6वां महीना 2025 को कौन सा दिन होगा। तो भाई कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले मैंने बताई थी आपको क्या लिखना है, वर्ष देखने हैं। वर्ष प्लस लीप ईयर और बटे कितना? 7। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2011 से 2025 तक कितने साल हो गए? 14। आपने कही भाई 14 हो गए। और कितने लीप ईयर हो गए? 2012 में भी लीप ईयर था, 2016 में भी लीप ईयर था, और 2024 में भी। 2012 में भी लीप ईयर था, 2016 में भी लीप ईयर, 2020 में भी लीप ईयर और 2024 में भी लीप ईयर। तो कितने लीप ईयर साल हो गई भाई? 4। तो 4 यहाँ लिख देंगे और बटे कितने? 7। तो 14 4 कितने हो गए? 18। 18 बटे 7। अब 7 को 18 से भाग दोगे, 7 को 18 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14। तो कितना शेषफल बचा? 4 शेषफल बचा। हमें शेषफल से मतलब है 4 शेषफल। तो गुरुवार से 4 दिन आगे गिन देंगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो क्या आएगा? सोमवार। क्या दिन आएगा? सोमवार। तो आपको भाई ये भी समझ में आ गया होगा 100%। ठीक है भाई,
एक और देखते हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 15 अगस्त 1960 15 अगस्त 1960 को दिन बुधवार था। तो 15 अगस्त 1961 को क्या होगा? 15 अगस्त 1960 को दिन बुधवार था, तो 15 अगस्त 1961 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो आपको पता है भाई 15 अगस्त 1960 को दिन बुधवार था, तो 15 अगस्त 1961 को कौन सा दिन होगा? तो भाई कुछ नहीं करना, इससे सिर्फ एक दिन आगे चल देना है। बुधवार था तो इसमें अंतर देखना है साल का, तो कितने साल का अंतर है? 1 साल का। तो बुधवार से अगला दिन क्या आता है? गुरुवार, जिसे हम बोल देते हैं बृहस्पतिवार। तो कौन सा दिन आएगा भाई? गुरुवार। एक और देखते हैं। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा ये पक्का। एक और चीज, एक और सवाल देखते हैं। आपसे पूछा 26 जनवरी 2016, क्या पूछा आपसे? 26 जनवरी 2016 को मंगलवार था। 26 जनवरी 2016 को क्या था? मंगलवार था। तो आपसे पूछा कि 26 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए भाई, सबसे पहले मैंने बताई थी कि 26 जनवरी 2016 को क्या था दिन? मंगलवार था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले 26 जनवरी 2017 का दिन काटना है। तो 26 मैं कह दूं 26 जनवरी 2017 का दिन कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताई थी कि 26 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो 2016 क्या है? लीप ईयर। मैंने कही थी 1 साल का अंतर है 2017 में 26 जनवरी में। जब लीप ईयर आ जाएगा तो क्या जोड़ देंगे? 2 साल हो जाएगा। एक तो लीप ईयर, एक तो उससे अगले साल का, और एक लीप ईयर का, तो कितने हो जाएंगे? 2। तो 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। क्यों? 2 दिन आगे चलेंगे। और आपसे क्या पूछा है? आपको पता लग गया कि 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन है? गुरुवार। तो आपसे क्या पूछा है? 26 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो अब ये बताओ कि जनवरी के कितने दिन बचे? आपने कहा भाई 5, और मैंने कहा कौन सी तारीख पूछी थी? फरवरी। तो 26 फरवरी का ये। तो कुछ नहीं करना, 26 5 कितने होते? 31, और 31 को 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28। तो कितना शेषफल बच गया? 3 शेषफल बचा। कितना शेषफल बच गया? 3 शेषफल। कितना बचा? 3। और 3 क्या कर दो? गुरुवार से आगे 3 जोड़ दो, तो शुक्रवार, शनिवार, तो क्या आएगा? रविवार। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप भी। एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का। एक और सवाल, आपसे पूछा कि 26 मार्च 2017, आपसे पूछा 26 मार्च 2017 को दिन रविवार था। आपसे पूछा 26 मार्च 2017 को दिन रविवार था, और अब पूछने लग जाऊं कि मैं 31 मई 2026 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो
तो इसको कैसे करेंगे, 26 मार्च 2017 को दिन रविवार था, तो 31 मई 2026 को कौन सा दिन होगा। तो आप कहोगे भाई ये कैसा होगा, तो भाई कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले 26 मार्च है, तो आप 26 मार्च 2026 का दिन निकाल लो। पहले 26 मार्च 2026 का दिन निकाल लो। तो आपको बताया था मैंने, अंतर देखना है कितने का, 3 और 6, 9 साल का अंतर। कितने का, 9 साल का अंतर हो गया। 17 और 26 में कितने साल का, 9 साल का अंतर हो गया। और प्लस लीप ईयर, 2020 में लीप ईयर था और 2024 में, तो कितने, 2 लीप ईयर हो गए, 11। और 11 को कैसे भाग देना है, 7 से, तो 7 एकन 7, तो बच गए कितने, 4। तो 4 रविवार से 4 दिन आगे बढ़ जाओ तो दिन आ जाएगा क्या, गुरुवार। दिन क्या आ जाएगा, गुरुवार। क्या दिन आ जाएगा, गुरुवार। जब गुरुवार आ गया आपको, और आपको क्या बताना है, 31 मई 2026 को कौन सा दिन था, आपने काट लिया 26 मार्च 2014 का दिन निकाल लिया, क्या आया, गुरुवार। क्या आया आपका, गुरुवार आया। और आपको किस दिन का बताना है, 31 मई 2026। और अब मार्च के कितने दिन शेष बचे हैं, 5। और अप्रैल का महीना आपको पता है 30 का होता है, तो 30 दिन ले लो। और मई के कितने, 31। इनको सबको जोड़ दो, 30 और 31 कितने, 61 और 5 66 होते हैं। और 66 को 7 से भाग दे दो, 7 नंबर कितने होते हैं, 63। और कितना शेषफल बच गया, 3 शेषफल बच गया। और 3 आगे दिन गिन दो गुरुवार से, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रविवार। तो भाई आपको पक्का समझ में आ गया होगा। अगली टाइप, हेलो भाई, ये देखो लास्ट टाइप है। इस टाइप का ऐसा सवाल भी आता है कैलेंडर में। तो इस सवाल को देखो, मनोज को सही तरह से याद है, तो मनोज को सही तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद पर 17 मार्च से पहले है। तो आप एक चीज लिख लेंगे यहाँ कि 14 मार्च के तो क्या है, बाद, और 14 मार्च के तो क्या है, बाद, और 17 मार्च से पहले, 17 मार्च से पहले। मनोज को सही तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के तो बाद, 14 मार्च के बाद है और 17 मार्च से पहले है। और जबकि उसकी बहन को सही तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 मार्च के तो बाद, किस दिन, 15 मार्च के बाद, लेकिन 19 मार्च से पहले। तो 15 मार्च के तो क्या, बाद, और 19 मार्च से पहले। 19 मार्च से पहले, 19 मार्च से पहले। तो उनकी माता का जन्मदिन कब होगा। तो सबसे पहले हमें भाई एक चीज कॉमन देखना है कि 14 मार्च के तो बाद है और 17 मार्च से पहले। ये किसने कहा, मनोज ने कहा कि 14 मार्च के तो बाद और 17 मार्च से पहले। और जबकि उसकी बहन ने कहा कि 15 मार्च के बाद और 19 मार्च से पहले। तो कौन सा दिन बचा, तो कौन सा बचा, 16 मार्च। तो उसका जन्मदिन कब होगा, 16 मार्च। 17 मार्च को नहीं हो सकता कि 17 मार्च से पहले, किसने कहा है, मनोज ने। और 18 को नहीं होने का क्यों, इस मनोज ने कहा था कि 17 मार्च से पहले है, और इसकी बहन ने कहा था कि 19 मार्च के पहले और 15 मार्च के बाद है। तो ऐसी कौन सी तारीख है, 16 मार्च। तो उसका जन्मदिन कब बनाया जाएगा, 16 मार्च को। तो इसी तरीके का, हेलो भाइयों, देखियो इसी तरीके का एक और सवाल। सुनील को याद है कि मैच 26 अप्रैल के तो बाद, तो सबसे पहले लिखना है 26 अप्रैल के बाद, 26 अप्रैल के बाद है। तो क्या लिखेंगे, 26 अप्रैल, 26 अप्रैल के तो बाद है। सुनील को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद, लेकिन 30 अप्रैल से पहले। तो 30 अप्रैल से क्या है, पहले। तो आपको ये समझ में, 26 अप्रैल के तो बाद और 30 अप्रैल से पहले। और जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के तो बाद, 22 अप्रैल के तो बाद के बाद, और 28 अप्रैल से पहले, 28 से पहले। तो बताइए कि मैच अप्रैल की किस तारीख को होगा। तो भाई आपको देख रहे होगे कि यहाँ 26 और 30 और यहाँ 22 और 28। तो कौन सी तारीख बच गई ऐसी, तो क्या है, 27।
कौन सी तारीख? 27 अप्रैल। तो एक ही तारीख बच गई, कौन सी? 27 अप्रैल। तो 23 को नहीं हो सकता, 24 को नहीं हो सकता, 25 को नहीं हो सकता और 26 को नहीं हो सकता। कह रखा है नहीं कि 26 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल से पहले, और इसने कहा 22 अप्रैल के बाद, मतलब 22 अप्रैल के तो बाद और 28 अप्रैल से पहले। तो दोनों का मतलब दोनों सवालों को पहले ये देखना पड़ेगा कि सवाल में क्या कह रहा है। तो 26 अप्रैल के तो बाद और 30 अप्रैल से पहले, और ये कह रहा है 22 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले। तो ऐसी एक ही तारीख बचती है, कौन सी? 27 अप्रैल। तो भाई आज के लिए कैलेंडर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कल से कोई नया टॉपिक रीजनिंग के साथ चलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।